आर्यन खान को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस गए हैं समीर वानखेड़े। जहां काजी ने स्वीकारा मुस्लिम है समीर वानखेड़े, मैंने कराया था निकाह, वहीं एक और गवाह ने सामने आकर दिया बयान कि समीर वानखेड़े ने मुझसे भी कई ब्लैंक पेपर पर कराए थे साइन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें से एक है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े के मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्होंने अपनी पहली पत्नी से निकाह किया था। उनके माता पिता मुसलमान हैं। इस मामले में अब समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाने वाले काजी मुजम्मिल अहमद का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने बुधवार सुबह एक निकाहनामा ट्वीट किया था। नवाब मलिक ने लिखा था कि समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाहनामा है और ये समीर की पहली शादी थी। लेकिन अब जो काजी साहब सामने आए हैं उनका नाम मुजम्मिल अहमद है। उन्होंने आज तक के साथ बातचीत में कहा है कि निकाहनामा पूरी तरह सही है और उस वक्त समीर वानखेड़े, शबाना समीर के माता पिता और पूरा खानदान मुसलमान था। काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा कि अगर ये पता होता कि समीर हिंदू है तो हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होता और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह नहीं पढ़ाता। अगर मुसलमान ना होते तो हमारी शरीयत में निकाह दुरुस्त नहीं है। काजी ने जोर देकर कहा है कि आज वो जो कुछ भी कहे, लेकिन उस वक्त समीर वानखेड़े और शबाना मुसलमान थे। उन्होंने कहा लोखंडवाला में 2006 में ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और इसमें लगभग 2000 लोग शामिल रहे होंगे। काजी ने कहा कि पूरे इस्लामिक तौर तरीके से शादी हुई थी। शादी में गवाह से लेकर सभी लोग मुसलमान थे। काजी के दावों में कितना दम है इसकी तो जांच भी हो सकती है, लेकिन काजी के सामने आने के बाद समीर वानखेड़े, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि ज्ञानदेव वानखेड़े भी 35 साल तक मुंबई पुलिस की नौकरी कर चुके हैं। शाहरुख खान के बेटे का नाम क्रूज ड्रग्स मामले में आने के बाद हाई प्रोफाइल हुआ ये मामला अब बहुत आगे बढ़ता दिख रहा है। इस पर पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा, समीर वानखेड़े के लिए बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बात धर्म की कतई नहीं है, बात नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े की है। तो वहीं इस पर पत्रकार साक्षी जोशी ट्वीट करते हुए लिखती हैं, दस्तावेज सारे सही हैं, एक भी आरोप अब तक गलत साबित नहीं हुआ है। हर आरोप के बाद इन्हें मानना पड़ा है और फिर चाहते हैं कि हम मान लें। इनके मोहल्ले वालों ने जबरदस्ती सर्टिफिकेट पर इनका नाम दाऊद लिख दिया, क्योंकि वो इन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाते थे, जिस पर KRK ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, कल तक समीर दाऊद वानखेड़े की पत्नी, बहन और पिता नवाब मलिक साहब को झूठा और रावण कह रहे थे। आज वो कह रहे हैं क्योंकि समीर की माँ उनके पिता को प्यार से दाऊद बुला रही थी, इसलिए उन्होंने एक लड़की से शादी करने के लिए दाऊद का नाम इस्तेमाल किया। लॉल, सचमुच क्या लोग बेवकूफ हैं या तुम ज्यादा होशियार। अभी ये मामला चल ही रहा था कि इस बीच ड्रग्स के एक अन्य मामले में एनसीबी के गवाह शेखर कामले नाम के एक शख्स ने बुधवार 27 अक्टूबर को कहा कि समीर वानखेड़े ने उससे भी ब्लैंक पेपर पर साइन कराए थे। एनसीबी के एक अन्य मामले के कथित गवाह का ये बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानियां बढ़ा सकता है। ये ड्रग्स केस खारघर से हुई एक नाइजीरियन की गिरफ्तारी से जुड़ा है। इस केस में गवाह बनाए गए शेखर कामले सामने आए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शेखर कामले ने दावा किया कि वानखेड़े ने उससे 10-12 सादे पेपर्स पर साइन करवाए थे, बाद में जिसका इस्तेमाल पंचनामे के लिए किया गया। कामले ने अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखाते हुए कहा कि वानखेड़े ने उसे कुछ नहीं होने का आश्वासन भी दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखर कामले ने दावा किया है कि उससे अनिल माने ने देर रात संपर्क किया और किसी से भी बात नहीं करने को कहा। शेखर ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का भी नाम लिया है। आपको बता दें कि शेखर कामले एनसीबी का दूसरा ऐसा गवाह है जो कि सामने आया है। इससे पहले मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के एक गवाह प्रभाकर सेल ने भी आरोप लगाया था कि एनसीबी की तरफ से उससे ब्लैंक पेपर पर पंचनामे के रूप में साइन कराने के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ उसने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर और भी कई आरोप लगाए थे, जिसमें आर्यन खान को छोड़ने के लिए पैसे लेने के लिए चल रही बातचीत को सुनने का दावा भी किया गया है। इस पर भी विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, समीर वानखेड़े की कलंक कथा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि इन सारे मामले पर नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को समीर दाऊद वानखेड़े को उजागर करने के लिए कर रहा हूं वह उसके धर्म का नहीं है। मैं उस कपटपूर्ण तरीके को उजागर करना चाहता हूं जिसके द्वारा उसने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित कर दिया है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।